हाँ, यदि अनुमति हो तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। कस्य अनुमतिः तस्य दस मान्यः भवन्तः स्वयं नमो नमः। भवन्तः स्वयमेव समर्थाः। सर्वेषां विदुषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रणामः प्रणामः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। रत्न कीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी के द्वारा आयोजित आज आचार्य जगन्नाथ पाठक की स्मृति में आयोजित इस समारोह में मैं समस्त विद्वानों का, श्रोतागणों का, मुख्य अतिथि, अनुवादक और व्याख्या करने वाले इस पे जो हैं समस्त विद्वानों का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आज के हमारे जो दो मुख्य वक्ता हैं, हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी। संस्कृत अनुवादक बटेश्वर नाथ के लोकार्पण में हमारे पास हमारे साथ रहेंगे ऋषिकेश झा जी, जो विस्तृत संस्कृत सेवी हैं, अध्यापक हैं, साहित्यकार हैं। और इनका जो विशेष रूप से परिचय देंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी, संयोजक, संयुक्त सचिव, प्रकाशन में रत्न कीर्ति, और हमारे रत्न कीर्ति परिवार के माननीय सचिव महोदय श्री प्रताप कुमार मिश्र जी, जो इस यज्ञ को संभाले हुए हैं। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आचार्य जगन्नाथ पाठक की स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित हो और पाठक जी को याद न किया जाए, ये बात ठीक नहीं होगी। यद्यपि आज का जो कार्यक्रम है पुस्तक का लोकार्पण, वो उनकी ही एक विधाओं में से है जो अनुवाद की विधा है, और अनुवाद की विधा के रूप में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। प्रोफेसर जगन्नाथ पाठक, जिनका जन्म 2 फरवरी 1934 को सासाराम, जिला रोहतास, बिहार में हुआ, और जिनकी शिक्षा दीक्षा बनारस आने के बाद हुई। बीएचयू से उन्होंने 1957 में साहित्य शास्त्री का आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। 1965 में संस्कृत से एमए किया, फिर हिंदी में भी एमए किया, और 1968 में धनपालकृत तिलक मंजरी का आलोचनात्मक अध्ययन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली, बांग्ला और पर्शियन जैसे भाषाओं के विशेषज्ञ रहे हैं, और आपके अनेक रचनाएं हैं जिससे कि संपूर्ण संस्कृत जगत जो है लाभान्वित होता रहा है। आपकी रचनाओं में मृद्दिका जो 1983 में प्रकाशित हुई है, पिपाशा जो 1987 में है, विच्छित्ति वातायनी जो 1992 में, जिसमें 2000 आर्या पद्य की रचनाएं हैं, और आर्या रचना के लिए आप प्रसिद्ध रहे हैं। आर्या सहस्रारामम 1995 में, इसमें भी 1000 आर्याएं हैं। 1981 में आपकी कापी सायनी काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया, और 2004 में साहित्य अकादमी का जो अनुवाद पुरस्कार हुआ, जिनके स्मरण में आज का हमारा कार्यक्रम है, मिर्जा गालिब की दीवाने गालिब काव्यम के रूप में आपको 2005 में अब्दुल कलाम द्वारा भी सम्मानित किया गया है। अनेक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित करके न आपका सम्मान हुआ है, अपितु वो समस्त संस्थाएं जो हैं गौरवान्वित हुई हैं। भले उसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी के अनेकों पुरस्कार हों, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विश्व भारती का पुरस्कार जो 2016 में आपको प्राप्त हुआ था। संस्कृत की संस्थान के अनेक और सारे पुरस्कार हैं, और उसके साथ ही आपके अनुवाद कार्य हैं, हिंदी में बहुत सारे कार्य हैं। तो मुझे लगता है जब जगन्नाथ पाठक के समग्र पर चर्चा होगी तो वहां विशेष रूप से हम आपकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, आप के रचनाओं का पाठ्यक्रम भी करेंगे। और एक विशेष स्नेह आपके साथ है कि षाणमासिक दृक पत्रिका के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में आपसे कई बार चर्चाएं हुई हैं। हमारे आदरणीय संपादक महोदय बनवाली विश्वाल जी और शिव कुमार मिश्र जी जब चर्चा होती थी तो आप कहा करते थे कि अभी अभी पाठक जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने ये संवाद भेजा है, इस प्रकार की सूचनाएं दी है।
तो आज बड़ा ही सुयोग्य दिन है और आपके स्मरण में ही आज का जो ये अनुवाद कार्यक्रम है नागार्जुन प्रणीत वटेश्वर नाथ हिंदी उपन्यास और उसका संस्कृत में अनुवाद जो हुआ है वटेश्वर नाथ, और अनुवादक हैं डॉक्टर ऋषिकेश झा जो संस्कृत सेवी हैं, अध्यापक हैं और चिकना मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जो संयोजक हैं और संयुक्त सचिव हैं हमारे रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के प्रकाशन विभाग के, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप पहले स्वागत परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। यद्यपि स्वागत उद्बोधन एक गुरुतर दायित्व होता है और मैं अपने आप में उसके लिए पर्याप्त क्षमता नहीं पाता, तथापि यह संस्था की ओर से दिया गया एक दायित्व है, तो अपनी यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार उसे प्रस्तुत करना मेरा दायित्व बन जाता है। जितने लोग आज इस कार्यक्रम में, वर्चुअल कार्यक्रम है यद्यपि, तथापि यदि हम मंच की परिकल्पना करें इस वर्चुअल कार्यक्रम में, तो उस मंच पर आज जितने लोग यहाँ विराजमान हैं वे सब के सब आदरणीय हैं, स्वनाम धन्य हैं, श्रेष्ठ हैं, और उनके विषय में कुछ भी कहना वस्तुतः सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो मैं फिर भी जो एक परंपरा है, व्यवस्था है, उसके अनुसार मैं स्वागत क्रम में सबसे पहले स्वागत करता हूं आज हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी का। आप, जैसा कि हमारे संचालक जी ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। संस्कृत जगत में आपका नाम विश्व विश्रुत है, इस विषय में कुछ कहना नहीं है। आज इस मंच पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं अपनी संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। द्वितीय अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं परमादरणीय गुरुदेव प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी। मैं आपके साथ अनेकशः संपर्क में रहा हूं, विभाग में भी आपके साथ संपर्क में रहा हूं। आपका अनेकशः मार्गदर्शन मिलता रहा है हमारी संस्था को पहले भी, और अनेकानेक कार्यक्रमों में जब भी आवश्यकता होती है तो आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। आज आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे इस संस्था के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की अनुमति दी, इसके लिए हम आपके लिए भी कृतज्ञ हैं। आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपके उपस्थिति ही हमारी इस संस्था के लिए इस बात का सूचक है कि हमारी संस्था का स्थान और हमारी संस्था सही मार्ग पर अग्रसर है। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच, चूंकि ये वर्चुअल कार्यक्रम है तो इसमें एक एक लोगों को देख देख करके बोलना पड़ता है। हमारे बीच उपस्थित हैं शेख अब्दुल गनी साहब, जो संस्कृत, उर्दू और पर्शियन इन तीनों के समान ज्ञाता हैं। आपने अनेक कार्यक्रम भी किए हैं, अभी पिछले हमारी संस्था के साथ आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था के अनेक प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थिति है आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर ऋषिकेश झा जी की। आपका परिचय हमारे संचालक महोदय ने दे ही दिया। मैं आपको भी प्रणामांजलि निवेदित करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुस्तक परिचय के क्रम में पुस्तक परिचय देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राघव झा जी, जो सौभाग्य से आदरणीय डॉक्टर ऋषिकेश झा जी के सुपुत्र हैं और इस पुस्तक के संपादक भी हैं। पुस्तक का परिचय आगे विस्तार से वो देंगे। मैं डॉक्टर राघव झा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं आगा जफर हसनैन साहब। आप भी पर्शियन, उर्दू, संस्कृत इन सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं, अध्येता हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रम में हमारे बीच अनेक नाम हैं। मैं इनमें से कईयों को चेहरे से नहीं जानता, व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन आप ये हमारे बीच
बहुत खूबसूरत एक मौका है, ये बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे बीच अभी ईरान से प्रोफेसर फरजाने आजम लोत्फी साहिबा उपस्थित हैं, उनकी भी उपस्थिति है और हम लोग अपनी संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोहतरमा, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही हमारी संस्था के ही मंच पर आपका एक व्याख्यान हुआ था, एक पुस्तक के अनुवाद के विषय में। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। तो मैं मोहतरमा फरजाने लोत्फी जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस क्रम में जो भी लोग उपस्थित हैं, मैं श्रेष्ठ लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिनका नाम मैं ले पा रहा हूं उनका भी, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनका भी, उन सब का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रम में जो एक नाम मैं फिर से उल्लेखित करना चाहूंगा वो ये है हमारे संचालक महोदय का। आज हमारे संचालक महोदय ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इस विशिष्ट कार्यक्रम के संचालन का गुरुतर जो दायित्व है वह उठाने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं अपने यद्यपि वो संस्था के सदस्य हैं, तो संस्था के प्रत्येक कार्यक्रम को संभालना उनका अपना दायित्व भी है, किंतु इस विशिष्ट कार्यक्रम में जो संचालन का दायित्व उन्होंने संभाला, इसके लिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लाला भैया को भी प्रणाम अर्पित करता हूं। और इसमें और जो नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, कुछ छात्र हैं, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही ये कार्यक्रम चूंकि फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रहा है, वहां भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो फेसबुक पर भी जो लोग इसको देख रहे हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अपेक्षा रखता हूं कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहेंगे। आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। और इसी प्रकार कार्यक्रम में जुड़े रहें। आपकी उपस्थिति हमें गौरव प्रदान करती है, हमें दृढ़तर विश्वास प्रदान करती है, हमें आत्मविश्वास देती है, ताकि इस प्रकार के अनेकानेक कार्यक्रम जो संस्कृत और साहित्य इत्यादि के विकास के लिए, उसके निरंतर गतिशीलता के लिए आवश्यक हैं, उनमें हम अपना जो दायित्व है उसे निभा सकें और कार्यक्रमों को इसी प्रकार आगे बढ़ा सकें। इस क्रम में डॉक्टर संजय कुमार चौबे जी, हर्षित राज शर्मा जी VHU से, कई सारे लोग हैं जिनमें से एक एक व्यक्ति का नाम यदि मैं लूं तो कार्यक्रम का समय बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं सबको सामूहिक रूप से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबकी उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि निश्चय ही आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवास्पद है। तो नाम उल्लेख के आकांक्षा में न जाएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी उपस्थिति इसी प्रकार बनाए रखें। संस्था आपकी उपस्थिति से और आप सबके यहाँ रहने से इसी प्रकार गौरवान्वित होती रहे, इसके लिए हम आपका एक बार पुनः सबको प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर प्रदीप जी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः के माध्यम से समस्त आगंतुक का आपने सुंदर स्वागत किया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के रत्न कीर्ति महोत्सव की श्रृंखला में पुस्तक के लोकार्पण से पूर्व मेरा मानना है कि पुस्तक परिचय हो जाए तो लोकार्पित पुस्तक के बारे में विद्वानों को अवगम हो जाएगा। तो मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक डॉक्टर राघव झा जो संपादक हैं बटेश्वर नाथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत के राजकीय महाविद्यालय काशीपुर उत्तराखंड, उनसे निवेदन करूंगा कि आप पुस्तक परिचय से हमारे समस्त विद्वानों को अवगत कराएं। डॉक्टर राघव झा जी। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते? हाँ, श्रूयते उच्यताम्। सानंद मानंद वदेव संत मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अज्ञानेन च संतृप्तिः अल्पज्ञानेन दृप्तता नूतन ज्ञानेन वैमुख्यम न ममास्तु कदाचन। आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः, श्रद्धेय वाचस्पति मिश्र महोदयाः, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थानस्य अध्यक्षवर्याः,
सचिववर्याः सम्प्रति आभासिक पटल माध्यमेन ये केपि कार्यक्रमेस्मिन् अत्र समवेताः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। मान्याः संचालकेन पुस्तक परिचयार्थम् अहम् आदिष्टः। अयं ग्रन्थः वटेश्वरनाथः नागार्जुन प्रणीतः वर्तते। मूल ग्रन्थः हिंदी भाषायां वर्तते। प्रश्नः उदेति किमर्थं संस्कृते अनुवादः, का आवश्यकता संस्कृतानुवादस्य। वस्तुतः क्षेत्रीय भाषासु अपि उत्कृष्ट ग्रन्थाः सन्ति। तेषु ग्रन्थेषु यद् उल्लिखितं वर्तते तद् विषये संस्कृतज्ञाः अपि जानीयुः। तदर्थं संस्कृतानुवादस्य आवश्यकता वर्तते। पुनश्च इदानीं समग्रेपि भारते शताधिकानि गृहाणि संस्कृतगृहाणि जातानि। संस्कृतगृहं नाम यस्मिन् गृहे अबालवृद्धाः सर्वेपि अहर्निशं संस्कृतेन व्यवहरन्ति। तेषां वार्तालापः संस्कृतेन, संलापः संस्कृतेन, विवादः संस्कृतेन, सर्वविध संस्कृतेन भवति। तद्गृहं संस्कृतगृहं भवति। तो संस्कृतगृहे ये संस्कृत बालाः सन्ति तेपि जानीयुः। तदर्थं संस्कृतानुवादस्य आवश्यकता वर्तते। यद्यपि गतेभ्यः 15 वर्षेभ्यः संस्कृते बालसाहित्यस्योपरि बहु कार्यं जायमानम् अस्ति। गतसप्ताहे एव रत्नकीर्ति प्राच्यशोधसंस्थान पक्षतः अपि बालसाहित्यस्योपरि व्याख्यानम् अभवत्। एते संस्कृत बालाः उपमण्डूकाः न भवेयुः। तदर्थमपि संस्कृतानुवादस्य आवश्यकता वर्तते। प्रमोदस्य विषयोऽयं यत् सम्प्रति संस्कृते नूतनानां ग्रन्थानां प्रणयनं प्रतिदिनं भवति। दिनमनुदिनमपि संस्कृतज्ञानां संख्या वर्धते, संस्कृत पाठकानां संख्या वर्धते। अतः क्षेत्रीय भाषासु ये उत्कृष्ट ग्रन्थाः सन्ति तेषां संस्कृतानुवादस्य आवश्यकता वर्तते। भवतूनां प्रकृतिमनुसरामः 2008 वर्षे हरिद्वारे उत्तरांचल संस्कृत अकादमी द्वारा अनुदित पुस्तकानाम् उपरि एका कार्यशाला सुसम्पन्ना जाता। कार्यशालायां माननीय चमुकृष्ण शास्त्री महोदयः मुख्यातिथिरूपेण आसीत्। कार्यशालायाः अन्ते तेन नागार्जुन प्रणीतं पुस्तकद्वयं मम जनकाय डॉक्टर ऋषिकेश झा महोदयाय प्रदत्तम्। तस्य कथनम् आसीत् यत् पुस्तकेऽस्मिन् क्षेत्रीय भाषायाः शब्दाः अधिकाः सन्ति। पुनश्च लेखकः भवतः जनपदस्य एव वर्तते। अहं विश्वसिमि यत् एतयोः पुस्तकयोः अनुवादं भवान् सम्यक् रीत्या करिष्यति इति। भवतूनां नवंबर मासे कार्यशाला सम्पन्ना। 2009 वर्षे पुस्तकस्य अनुवाद कार्यमपि सुसम्पन्नं जातम्। अनन्तरं धर्मपाल महोदयेन तस्य टङ्कनं कृतम्। किन्तु दुर्भाग्यस्य विषयोऽयं यत् टङ्कनानन्तरं तस्य सङ्गणक यन्त्रमेव नष्टम् अभवत्। तो पुनः टङ्कनस्य प्रक्रिया आरब्धा। पुनः दोष दर्शनादिकं तन्नाम प्रूफ रीडिंग इत्यादि अस्माभिः कृतम्। भवतूनां प्रकृतिम् अनुसरामः। नागार्जुनस्य नाम वैद्यनाथ मिश्रः वर्तते। अयं मूलतः मैथिलः। मिथिलायाम् अद्यापि जनाः यात्रीजी नाम्ना जानन्ति। आरम्भकाले तु अनेन मैथिली भाषायामेव अनेकानेक ग्रन्थानां रचना कृता।
मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाज इत्यस्य विशिष्ट मैथिली कविता संग्रहस्य कृते अयं साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सभाजितः। अयं जनः स्वभावेन अतीव सरलः यायावरः। यदा नागार्जुनस्य चर्चा भवति तदा अहं वक्तुम् इच्छामि, सः स्पष्ट वक्ता आसीत्। यदा बीए कक्षायाम् आसम् तदा एकस्यां हिंदी भाषायाः पत्रिकायां तस्य साक्षात्कारं पठितवान् आसम्। कश्चन शोधछात्रः तं पृच्छति, भवान् मैथिलः, मैथिली भाषायां किमर्थं ग्रन्थस्य रचनां न करोति? सः साक्षात् कारकर्ता रवीन्द्रनाथ टैगोर इत्यस्य उदाहरणं दत्तवान्, बंगला भाषायाः उदाहरणं दत्तवान्। यदि भवान् मैथिली भाषायां रचनां करिष्यति तु मैथिली भाषायाः अपि उत्कर्षः भविष्यति। तदा तेन उक्तं, तन्नाम नागार्जुनेन उक्तं, अयि भो, आरम्भकाले तु मैथिली भाषायामेव पुस्तकं रचितवान्, किन्तु मैथिली भाषायां लेखनेन उदरपूर्तिः कथम् अभविष्यत्? उदरपूर्तिः समस्या आगता, अतः हिंदी भाषायाम् आरब्धवान्। तत्र पाठकानाम् अभावः वर्तते, पुस्तकस्य क्रेता अङ्गुलीगणीयाः एव सन्ति इति मन्येऽहम्। अनेन कारणेनैव संस्कृतस्य ज्ञाता सन् अपि संस्कृत भाषायाम् अथवा मैथिली भाषायां रचनां न कृतवान्। प्रसंगम् एतदर्थं वदन्नस्मि यतोहि संस्कृत भाषया प्रकाशितानां पुस्तकानां विक्रयणं यथा स्यात् तथा कर्तुं केचन उपायाः चिन्तनीयाः अस्माभिः। संस्कृत पुस्तकस्य विक्रयणम् अपेक्षाकृत न्यूनं भवति। प्रकाशकाः कथयन्ति यत् संस्कृत पुस्तकस्य विक्रयणमेव न भवति। सत्यमेव, अग्रजः येन पुस्तकेन पठितवान् तेन पुस्तकेन एव अनुजः अपि पठति, किंवा पितामहः येन पुस्तकेन पठितवान् अधीतवान् तेन पुस्तकेन पौत्रः अपि पठति। वस्तुतः पुस्तक क्रयणस्य अभ्यासः भवेत् अस्माकम्। अतः अस्माभिः स्वस्य वेतनस्य 1% अथवा ततोपि न्यूनं धनं संस्कृत पुस्तकानां क्रयणे विनियोक्तव्यम्। कस्यचित् एवं चिन्तनं भवितुमर्हति, ओहो अनेन तु पुस्तकानां भण्डारः भविष्यति। तु जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये शुभ अवसरेषु अथवा कश्चन अस्माकं गृहं प्रति अतिथि आगच्छति तदा संस्कृत पुस्तक दानस्य आरम्भः करणीयः। अनेन महत् कार्यं सिद्ध्यति। अत्र प्रताप महोदय अस्ति, वस्तुतः सः उक्तवान् यत् नाम कस्यापि न भवेत्, अतः अहं न वक्तुम् इच्छामि। सः तु MA कक्षायां यदा आसीत् तदा आरभ्य लक्ष्मणपुरतः पुस्तकानि क्रीत्वा आनयति स्म। पुस्तकानां विशाल भण्डारः कृतः तेन। भवतु नाम नागार्जुनस्य रचनासु सर्वत्र बालविवाह प्रथा, समाजवादीनां साम्यवादीनां च संघर्षः दरीदृश्यते। नागार्जुनस्य ग्रन्थानाम् अध्ययनेन दासानाम् उत्पीडनं, भूस्वामीनां चरित्रहीनता, स्वतंत्रता संग्रामः इत्यादीनाम् अनुभूतिः भवति। अहं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता, सरल संस्कृतस्य प्रचारकः, सरल संस्कृतस्य पक्षधरः अस्मि। सरल संस्कृतस्योपरि मम विशेष आग्रहः। अनेन कारणेन अहम् अनुवादकेन बहुधा तर्जितः अपि। तस्य कथनम् आसीत् यत् यदि भवान् इतोपि सरलीकरणं करिष्यति तर्हि मूलकारस्य भावरक्षणं कठिनं भविष्यति। ग्रन्थेऽस्मिन् उर्दू फारसी शब्दानां प्रयोगः अपि प्राचुर्येण दृश्यते। मिथिलायां लोकव्यवहारे प्रचलितानां व्यङ्ग्यादीनाम् अपि प्रयोगः दरीदृश्यते।
यदा कदा अनुवाद क्रमे किं भवति भाव संरक्षणं तु बहु कठिनं भवति। एतत् सर्वं यः अनुवादकः अस्ति सः वदिष्यति, किन्तु अहम् एकं लघु उदाहरणं वदामि। पुस्तकेऽस्मिन् बीडी शब्दस्य प्रयोगः कृतः, तो अनुवादकेन बीडी एव लिखितवान्। तो मम चिन्तनम् अभवत्, तो बीडी किमर्थं, गन्धवर्तिका अगरबत्ती भवति, धूमवर्तिका भवतु, एकवारं तु अहं सर्वत्र कर्तनं कृत्वा धूमवर्तिकां कृतवान्, किन्तु अनन्तरं मम मनसि आगतम्, ओहो अनेन तु भाव संरक्षणं न भविष्यति, यतोहि दूरव्यसनशीलेषु ये धनाढ्याः भवन्ति ते सिगरेट पिबन्ति, सिगरेट तन्नाम श्वेतवर्णीयः भवति, किन्तु कर्मकरादयः तु बीडी पिबन्ति। तो अत्र यदि धूमवर्तिकां करोमि तर्हि भाव संरक्षणं न भविष्यति। पुनः तत्र सर्वत्र बीडी एव कृतं। यथा खर्राटा अस्ति, अतो नासिका ध्वनि कथनेन तथा आनन्दः न अनुभूयते। तो एतत् सर्वं भवति, एतस्य उपरि यः अनुवादकः सः वदिष्यति। भवतु नाम आचार्य जगन्नाथ पाठक महोदयानां स्मृतौ अयं कार्यक्रमः रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान पक्षतः समायोजितः वर्तते। आचार्य जगन्नाथ पाठकः संस्कृत अनुवादकेषु अन्यतमः आसीत्। अनेन यथा संचालकेन उक्तं, दीवाने गालिब पुस्तकस्य फारसी भाषातः संस्कृत भाषायाम् अनुवादः कृतः। तदर्थमेव साहित्य अकादमी पुरस्कारेण सभाजितः। भवतु नाम मम कृते तु प्रमोदस्य विषयोऽयं, यदा बालचन्द्रस्य विमोचनम् अभवत् तदापि प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः तत्र आसन्। अद्यापि ते तत्र अद्यापि अत्र एते सन्ति। ग्रन्थस्य प्रकाशने ये केपि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीत्या सहयोगं कृतवन्तः तेषां सर्वेषां कृते अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनः पुनः प्रताप महोदयस्य कृते, रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थानस्य कृते कृतज्ञतां ज्ञापयन् अहं विरमामि। नमो नमः। अनेकशः धन्यवादाः महोदयाः। डॉक्टर राघव झा महोदयाः, भवद्भिः अनुवाद विधि विषयेपि अनुवाद कर्मणि यत् अनुभूतं तत् सर्वदा साधु अभिव्यक्तम्। पुस्तक लोकार्पण हेतु मैं समस्त विद्वज्जनों से आह्वान करूंगा कि आज बटेश्वर नाथ की अनुदित पुस्तक बटेश्वर नाथः का विधिवत लोकार्पण ऑनलाइन माध्यम से किया जाए और हमारे तकनीकी सहयोगी डॉक्टर शंभू तिवारी जी, जो डीएवी में पब्लिक स्कूल गढ़वा झारखंड में शिक्षक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी एक छाया चित्र आप अपने माध्यम से, और समस्त श्रोताओं से निवेदन है कि एक बार कृपया अपना जो वीडियो है उसे ऑन कर लें, क्योंकि आपकी भी छवि दिखे, पुस्तक की भी छवि दिखे, दोनों में तारतम्यता हो, दोनों शोभायमान हो और ये छवि हमारे लिए सत्यम हो, शिवम हो, सुंदरम हो। तो समस्त विद्वज्जनों से आह्वान है कि आप पुस्तक का लोकार्पण करें। हमारे आज के चर्चा के विशेषज्ञ आदरणीय वाचस्पति मिश्र जी, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, रत्नकीर्ति संस्थान के समस्त हमारे सहयोगी, संस्कृत अनुवादक बटेश्वर नाथा का जिन्होंने अनुवाद किया डॉक्टर ऋषिकेश झा जी, समूह से निवेदन है कि पुस्तक का लोकार्पण करें और उसकी प्रति भी दिखाई जाए किन्हीं के माध्यम से। अभी तक वो नजर नहीं आ रही है। प्रताप जी, आपके पास पुस्तक है, दिखाइए, ऊंचे उठा के दिखाइए, नहीं दिख रहा है। ये अधिकार, यह अधिकार सर का है। हाँ, प्रदीप कुमार जी का दिख रहा है, बहुत सुंदर।
गोबंधु सर से आग्रह है, गोबंधु सर और आचार्य वाचस्पति जी पहले हाँ, उसको गोपबंधु कर सर, लें। गोपबंधु सर आप भी पुस्तक, हाँ सादर प्रणाम सर, गोपबंधु जी बहुत सुंदर, उसकी छवि भी लिया जाए। शंभुनाथ जी और जिनके पास भी पुस्तक है, पुष्कर आनंद जी के पास पुस्तक नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आदरणीय वाचस्पति भाई सादर प्रणाम, आपके पास पुस्तक है, एक बार तो उसको ऊपर दिखाइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इस पुस्तक लोकार्पण के बाद पुस्तक परिचर्चा हेतु आमंत्रण में आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य वाचस्पति मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे अग्रज रहे हैं। आप मेरठ कॉलेज मेरठ के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, गुरुकुल प्रभात आश्रम के महामंत्री हैं, संस्कृत भारती न्यास के अध्यक्ष हैं तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के आप संभवतः 5वीं बार अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। संस्कृत भारती मेरठ प्रांत के प्रांत्याध्यक्ष भी रहे हैं। आपके निर्देशन में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अनेक विशिष्ट कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनेक कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। एक जो विशेष आपने आरंभ की कि मिस्ड कॉल के माध्यम से 20 घंटे में संस्कृत शिक्षण सीखें, इस मुहिम को आपने अलग जगाई। 1200 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों को आपने संस्कृत भाषा सिखाई है। 1 महीने में संस्कृत में नाटक का मंचन सिखाने के लिए नाट्य प्रशिक्षणशाला, वेदों को कंठस्थ करने पर 50,000 रुपये पुरस्कार से संस्कृत को लोकप्रिय बनाने की पहल की है। और विश्वविद्यालय संस्थान संभवतः अपने शीघ्र ही नए भवन में प्रवेशित होने वाला है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित हुए हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मिस्ड कॉल के माध्यम से जो संस्कृत सिखाने की अलग जगह है उसे आप लोग भी जोड़ें, अपने विद्यार्थियों को जोड़ें। और उसकी मिस्ड कॉल का जो नंबर मुझे दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है मैं बता दूं, 9522340003, 9522340003। और अनेक ऐसे कार्यक्रम आपने संस्कृत को जनोपयोगी बनाने के लिए, लोकोपयोगी बनाने के लिए, विद्यार्थियों उपयोगी बनाने के लिए और एक प्रकार से समस्त प्रदेश ही नहीं समस्त देश में इसकी अलग जगह, इसके लिए आपने कार्य किया। रत्नकीर्ति शोध संस्थान में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और हम आपकी परिचर्चा आपके माध्यम से सुनने के लिए आतुर हैं। आदरणीय वाचस्पति मिश्र जी उपस्थित हों और हमें इसका लाभ दें। अहम अग्नेव स्वयात्रां समाप्य आगतवान्। स्वागतम स्वागतम भवतां। आम यानात् अवतीर्य अहम् उपविशामि अधुना। एवं किञ्चित् समयं ददातु। अस्तु। सर्वेपि प्रणम्याः। अतीव विद्वांसाः अत्र वर्तन्ते, साध्यायिनोऽपि वर्तन्ते। प्रमोद महोदयः, लालाशंकर महोदयः ते स्मृतिं जागरयन्ति। सत्यं सत्यम्। आम्, एते सर्वेपि यदा अहं दिल्ली विश्वविद्यालये अधीयानः आसम् तदा प्रमोद महोदय, लालाशंकर महोदयः उभौ अपि तत्र विराजेताम्। तत्र कुलपति चराः महाभागाः सन्ति। गोपबन्धु आदरणीय मिश्र महाभागाः, तेभ्यः मे प्रणमाञ्जलि। अन्य समीपि विद्वांसः, बहवः विद्वांसः, एषा गोष्ठी या वर्तते अहं दृष्टवान्। सूचीं यदा पश्यन् अस्मि तो समीपि महान्तः स्वस्व विषयेषु निपुणाः दिग्गजाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एषः अवसरः अस्ति अद्य पटेश्वरनाथस्य लोकार्पणस्य। तत्र राघव महोदयः चर्चां कृतवान् आसीत्, तो तदा अस्माभिः चिन्तितं यद् पुस्तकं प्रकाशितमपि भवेत्, अन्यच्च प्रचारः प्रसारः अपि भवेत्। तो तेनैव उपायेन अस्य प्रकाशनं जातम्। अस्मिन् संस्थानेन अपि गौरवम् अवाप्तम्।
अस्मिन् प्रयत्ने तदर्थं ये अस्माकम् अस्य लेखकाः सन्ति ते तो प्रणम्या सन्ति एव यद् एतादृशीं रचनां यत् लोकरचना एषा वर्तते तत्र स्वनाम धन्यस्य नागार्जुन महाभागस्य यथा राघव महोदय उक्तवान् यत् संस्कृतेपि एतादृशा रचना आगच्छेयुः एतादृश्यः यत्र लोकरचना स लोकरचनाकार एव आसीत् लोके किं किं घटितं वर्तते सुघटितं दुर्घटितं सर्वं तेन वर्णितम् अस्मिन् प्रयत्ने तो एतत्तु अहं ऋषिकेश महोदयमपि प्रणमितुम् इच्छामि अस्मिन् अवसरे यद् अस्य अनुवादस्य तेन एकः प्रयत्नः कृतः यः भारः आसीत् स्वस्कन्धे सम्यक्तया सुबूढः अन्यच्च यदा वयम् अधुना केनचित् कारणेन पुस्तकम् अहं पठितुं न शक्तवान् अतः अहम् अस्य पुस्तकस्य विषये बहु किमपि न तथा वक्तुं शक्नोमि अलं सामान्येन प्रारम्भे काले मया एवं दर्शनं कृतमासीत् परं चर्चाया कृते अपेक्षते यत् कश्चित् सम्यक्तया पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्यात् तदनन्तरमेव तत्र समीक्षणम् आलोचनं किम् अस्ति किं नास्ति सर्वं वक्तुं शक्यते परम् अस्मिन् समवाये अहमपि आहूतः एतदर्थम् अहं सर्वान् अपि अद्य मम हरिद्वारस्य प्रवासः आसीत् तो प्रातःकाले तो योजना एतादृशी न प्रतीयते स्म यत् कदाचित् अहं न प्राप्नुयाम् परं शीघ्रं स्वीयानि कार्याणि समापितानि यत् अहं शीघ्रमेव अस्यां सभायाम् आगच्छेयम् तो एषः समयः आगतः यद् अहं तत्र भवतां सान्निध्यं प्राप्नोमि तो अहम् अधिकं न ब्रवीमि अत्र यतोहि तत्र गोपबन्धु महाभागाः अत्र सन्ति मिश्र महाभागाः एतान् अन्ये च येऽपि वक्तारः सन्ति तेषाम् अहं वचांसि श्रोतुं कामोऽस्मि सर्वेषां श्रवणं करिष्यामि तो एतदेव उक्त्वा विरमामि पुनः पौनपुन्येन च एनं महाभागम् अस्माकम् अनुवादकं महाभागं यद् आभारं प्रकटितुम् इच्छामि यद् एषः अनुवादं कृतवान् तेन संस्थानोऽपि धन्यताम् अनुभवति इत्येतत् उक्त्वा विरमामि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में आपने जो अलख जगाई है और 5वीं बार संस्थान के अध्यक्ष हैं, निश्चय ही ये सब आपकी सेवा, आपके कर्म और आपके कार्यकलाप हैं, उनका सम्मान है। और जिस प्रकार से आपने स्टूडेंट्स को जोड़ा है, जनसाधारण को जोड़ा है, रोजगार सृजन के लिए संस्थान ने जो कार्य कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में संस्कृत विषय की तैयारी के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, दिल्ली से लोगों को बुला बुला के वहाँ के विद्यार्थियों को जो ज्ञान उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए निश्चय ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक क्षमा चाहता हुए मैं निवेदन करूंगा कि अनुवाद कर्म प्रवृत्ति पर हमारे जो माननीय अनुवादक महोदय हैं डॉक्टर ऋषिकेश झा जी, जो आप संस्कृत से भी अध्यापक हैं और चिकना मधुबनी बिहार से हैं, साहित्यकार हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करूंगा कि इस अनुवाद प्रविधि के ऊपर अपना व्याख्यान दें। आपको कैसा लगा? बटेश्वर नाथा का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हुए हमारे समस्त श्रोतागण इसको जानने के लिए उत्सुक हैं। और जैसे कि अभी हमारे मित्र डॉक्टर राघव झा जी ने बताया था कि अनुवाद जो है शब्दानुवाद और भावानुवाद होता है। अनुवाद शब्दानुवाद न हो, भावानुवाद हो, तो पूर्व लेखक के मर्म को इसमें रखा जा सकता है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋषिकेश झा जी को कि वे अपने अनुवाद प्रविधि के व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। प्रणाम। महामान्याः विपस्थितगौरेयाः विद्वांसो गुणज्ञाः दोषज्ञाश्च वार्ता प्रमोदस्य स्थानमेतत् यद् अद्य अस्मिन् समारोहे मदनुदितस्य बटेश्वरनाथ इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लोकार्पणं भवति।
वस्तुतस्तु अत्र नास्ति मे कोऽपि प्रतिष्ठा विषय साधुवादी विषयो वा ग्रन्थस्यास्य निबद्धा मिथिलाञ्चलस्य तरुणी ग्रामाभिजना स्वर्गीयो वैद्यनाथस्य यात्री महोदय मैथिली साहित्ये वैद्यनाथस्य यात्री इति नाम्ना सुविख्यातोऽयं कथाकारः केभ्यश्चित् कारणेभ्यः हिंदी साहित्ये नागार्जुनेति नाम्ना ख्यातः स्वीकृत्य बौद्ध धर्मावलम्बनात् नागार्जुन इति नामो कृतं स्वकीयं नामाभरणं कृतं नागार्जुन इति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रभृतिभिः अनेकैः सम्मानैः सभाजयन् महानुभावः हिंदी साहित्ये मैथिली साहित्ये च द्वितीयं स्थानं भजते अनुवाद कार्येऽस्मिन् मूल प्रेरकतया श्रीमन्तः समूहशास्त्री महोदयाः सौहुमान् स्मरणीयाः भवन्ति किन्तु अनुवादस्य सरलीकरण विषये शास्त्री महोदयानां मतेन मम विमतिरपि जाता ते सन्धीनाम् अत्यन्ततया पूर्णतया वा परिहार्यत्वम् उक्तं सन्धिकार्याणां किन्तु तथा सति मूलग्रन्थकारस्य ग्रन्थस्य च गौरवं शरणं भवेत् गौरवेहान् दर्शनादत्र मया मध्यममार्गोऽवलम्बितः यथा मूलग्रन्थस्य गौरवमप्रक्षोभणं वर्तेत सामान्य पाठकानां कृते विषयावगतिरपि सुलभा स्यात् वस्तुतः संस्कृत साहित्य वाङ्मये साहित्योपन्यास संस्कृत साहित्ये उपन्यास विधाया न्यूनत्वमप्यत्र प्रेरकमभूत् संस्कृत वाङ्मये शिवराजवीर्यानन्तरं केचनैव अंगुलीगणना उपन्यास ग्रन्था लभ्यन्ते यथा डॉक्टर कृष्ण कुमार निबद्धो वत्साधिपति तपोवनवासिनी अन्ये च उपन्यास ग्रन्था किन्तु एतेपि मौलिका न सन्ति इति सुविदितमेव मन्ये जन्मूललेखनकार्यापेक्षया अनुवादकार्यं दुष्करमिति विशिष्य श्लेषालङ्कारस्थले व्यञ्जनास्थले च मूलभाषावत् अनुवाद भाषायामपि तेषामेव अर्थानां बोधक शब्दानां दौर्लभ्यं सुविदितमेव अतः एवं विधस्थलेषु अनुवादकाः कोष्ठप्रयोगं विधाय पादटिप्पण्यां वा अर्थं स्पष्टयन्ति व्यंग्यार्थस्थले भी उभयोः भाषयोः समानार्थक व्यंजक पदानां दौर्लभ्यात् समस्येयं आपतति श्लेषालङ्कारस्थलानाम् अर्थस्फोरणार्थं वा यथा कादम्बरी वासवतत्त्वादि ग्रन्थानां व्याख्याने समस्येयं सुस्पष्टं विभाति पदे पदे टीका टिप्पण्यावलोकनात् पठने अर्थावगतौ च व्यवधानमनुभूयते इति सुविदितमेव प्रस्तूयमाने ग्रन्थे मूलकारेण विद्धभट्टवृक्षितस्य एकस्य आत्मकथारूपेण कथानकस्यारम्भो दधाति विद्धभट्टवृक्षस्य एकस्य आत्मकथारूपेण कथानकस्यारम्भो दधाति तस्मिन् स्वतन्त्रता संग्राम समये तद्वृक्षस्याधस्तात् लवण निर्माणादीनां नवकान्दोलन अतीव चित्ताकर्षकतया वर्णितम् तद्वत् वृक्ष समीपे ग्रामीण बालानां बालिकानां च मुग्धानां युवतीनां हास्यपरिहासादयोऽपि वर्णिता अत्र न्यूनाधिक्येन बहूनां रसानां समावेशो दृश्यते तत्कालीनां दासप्रथा भूस्वामी नाम अत्याचाराः दुराचाराश्चात्र सम्यक् वर्णिताः लक्ष्यन्ते इतः पूर्वं मदनुगीते मूलकारस्य भरतनमा इत्याख्ये उपन्यासे एतेषां विषयाणां वर्णनम् उपलभ्यते भूस्वामिकृत कुकृत्यानां विषविचित्रण दर्शनात् केचन समालोचकाः
मूल कार्ये साम्यवादित्वस्यापि दोषमारोपयन्ति इति तु अन्यत्। किन्तु अत्र वस्तुस्थितेर् वास्तविकं चित्रणमेव वर्तते इति सदैव अवधेयम्। राष्ट्रभक्ति भावनाया सम्यक् अवलोकनार्थम् उपन्यासस्य अन्तिमो भागः उपान्तिमः अंकश्च सम्यक्तया निभावनीयः। अत्र स्थाने स्थाने मूलकारेण यावनी भाषायाः प्रयोगो दधाति। यथा राजेश शब्द स्थाने बालिष्ठ शब्दस्य प्रयोगः। अस्तु। अन्यच्च हिंदी मैथिली भाषेषु क्षेत्रेषु एकत्रित शब्दस्य प्रयोगो बाहुल्येन दृश्यते तच्चिन्त्यम्। धातोः इत्यधिकारात् धातुरेव प्रत्ययस्य विधान संभवात् तदस्य संजातमित्यर्थस्य अत्र अनवकाशात् इतः प्रत्ययस्याप्य प्रसक्ते एतत् श्रुतिभिर्विद्वद्भिः चिन्तनीयम्। एकत्रित शब्द एव अव्युत्पन्न इव प्रतिभाति अत्र चिन्तनीयम्। अवसाने च कविकुलो गुरोः कालिदासस्य शब्देषु आपरितोषाद् विदुषां नो मन्ये साधुप्रयोग विज्ञानं बलवदभिः आत्मन्य प्रत्ययं यथा इति विदुषां पुरस्तान् निवेदयितुमिच्छामि। ग्रन्थस्यास्य प्रकाशने विमोचने च मम पुत्रेण डॉक्टर राघव कुमारेण अन्यैश्च प्रताप कुमार मिश्र प्रभृतिभिः यथा प्रयत्नं तत्कृते धन्यवादाः। विभिन्न काव्यग्रन्थानां व्याख्यातुः पंडित रामचंद्र मिश्र महोदयस्य शब्देषु एतावदेव निवेद्य विद्यमान सर्वानंदितकीर्तिलाभसुभगं भाग्यं कुतो मादृशाम्। अवसाने उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाध्यक्ष महोदयानां पुरस्तात् किञ्चित् निवेदनं वर्तते। सम्प्रति मत्सकाशे केषाञ्चित् दुर्लभग्रन्थानां मत्संपादिताः प्रत्ययाः सन्ति। मन्ये जन्मुद्रणात् तेषां दुर्लभग्रन्थानां पुनरुद्धारः एतदर्थं श्रीमद्भिरहस्येन चिन्तनीयम्। ये संपादिताः ग्रन्थाः सन्ति यथा महामहोपाध्याय वैयाकरण केसरी पंडित परमेश्वर झा कृता आनिर्बध्यते। द्वितीयं वर्तते तिलक व्याख्योपेतं वाल्मीकि रामायणस्य सुन्दरकाण्डम्। तृतीयं वर्तते कृष्ण पंडित कृत व्याख्योपेतावशिष्ट स्मृतेः। अन्य च तथा तत्कालीने प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठे रामानुजाचार्य महोदयानां मार्गदर्शकत्वे समर्पितो मम शोधप्रबन्धः यन्नाम वर्तते काव्यग्रन्थेषु दुर्घटपदानां पाणिनिदृष्ट्या परिशीलनं। तदपि प्रकाश्यमानं वर्तते किन्तु तत्र कस्यचित् साहाय्यस्य अपेक्षा भवति पुनर्मुद्रणार्थं सङ्कटार्थं वा। एवम् अन्ये ग्रन्थाः यथा दीक्षा प्रकाशः गंगामाहात्म्यं जगन्नाथमाहात्म्यम् इत्यादयः ग्रन्थाः सम्पाद्यमानाः सन्ति किन्तु एतेषां प्रकाशनार्थं श्रीमतां सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते। अन्यदपि यदि किमपि कार्यं कारयितव्यं भवेत् मद्वारा तर्हि तत्र सूचनीयम्। अहं सम्प्रति समर्थोऽस्मि सम्पादनकार्ये अनुवादकार्ये च। एतावदेव अलं यद् संस्कृतं विजयन्तां संस्कृतिं धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार डॉक्टर ऋषिकेश झा जी। हम आभारी हैं आपके कि आपने हमें नागार्जुन जी के प्रणीत बटेश्वर नाथ हिंदू उपन्यास को बटेश्वर नाथः के रूप में संस्कृत को उपहार दिया है। निसंदेह है आधुनिक संस्कृत प्रविधि में विधा में आपका स्मरण किया जाएगा और हमारे नवीन संस्कृत विद्वत समवाय को यह एक अद्भुत उपन्यास पढ़ने को मिलेगा, रचना पढ़ने को मिलेगी, जिसके माध्यम से एक
आपने देखा गुरुजी डॉक्टर ऋषिकेश झा जी की संस्कृत भाषा, ये मिथिला परंपरा की भाषा है और ये मिथिला की पाग से शोभायमान। आपको सादर प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ अपने पत्रकृति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी के माध्यम से। अहाँ के बहुत बहुत सादर प्रणाम। पुस्तक परिचर्चा के